समझ में नहीं आ रहा कि मल्हार जी को हो क्या गया है। मेरे मल्हार जी इतने बदल कैसे गए। ऐसे कैसे आप अपनी कल्याणी को इतनी जल्दी भुला सकते हैं मल्हार जी। ऐसे कैसे आपने इतनी आसानी से मूव ऑन कर लिया। कैसे? बहुत गलत कर रही हो कल्याणी। अपनी अपशगुनी माँ के पास लौट आना तुम्हारी पहली गलती थी। दूसरी गलती ऐसे आदमी से प्यार करना जो किसी और का हो चुका है। मैं इस राह पर चल चुकी हूँ कल्याणी। इस राह में ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी भी वक्त है, मत करो ये गलती, मत करो। देखिए नाउ साहब, मैं माई से बात कर रही थी लेकिन वो मेरे सामने सीधे सीधे घर से बाहर चली गई, ऐसे जैसे उन्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। हमसे पूछे बगैर अनुप्रिया ने घर के बाहर कदम रखा कैसे? ये सब है ना कल्याणी के वापस आने के लक्षण है। हाँ, उसके वापस आते ही ना माई के मुंह में जुबान आ जाती है और पर भी निकल आते हैं। हाँ, काट दिए जाएंगे वो पर। आप दोनों बेकार में परेशान हो रहे। अनुप्रिया कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकती, वरना क्या फायदा उसकी झूठी कुंडली बनाने का, उसे ये विश्वास दिलाने का कि वो अपशगुनी है। उसे हमेशा ये डर लगेगा कि कहीं उसका काला साया अगर कल्याणी पर पड़ गया तो कल्याणी की जान भी जा सकती है, और इसीलिए वो हमेशा कल्याणी से दूरी बनाकर रखेगी। हेलो, क्या हुआ? और सर वो वर्षा को मैंने माई के पीछे भेजा था। अरे आगे तो बोलो। सर माई को मल्हार के घर के बाहर देखा गया है। मल्हार के घर के बाहर? लेकिन अनुप्रिया का मल्हार से क्या लेना देना? या भैया, औ साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि माई चुप चुप के मल्हार के साथ मिल गई हो? तांबे का कलश, कल्याणी वो तांबे का लोटा कबर्ड के ऊपर रखा है, मैं लेकर आती हूँ। अब रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये लो। थैंक यू। तुम्हें पता है वो तो तुम आ गई, वरना मेरी मदद कौन करता। मुझे तो लग रहा था प्रेगनेंसी के चक्कर में मैं आलसी हो जाऊंगी। एक्चुअली हो गई हूँ। कल रात भी मैंने कुछ काम नहीं किया, पता है। कल रात मल्हार ने सारे बर्तन धोए, मैं तो यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा रही थी। ये लो। थैंक यू। अवनी, तुमने किसी को बुलाया है? हाँ, वो क्या है ना, घर में पहली सत्यनारायण की पूजा है तो इसे फोन करके बुला लिया। घर में रौनक होनी भी तो जरूरी है।
और बेचारी जब से आई है तब से मुझे क्रैम्प शुरू हो गए। इसने बहुत काम किया है, मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू कल्याणी। मुझे तुमसे बात करनी है। कमरे में आओ। ठीक है कल्याणी, तुम बैठो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? डीएम मैडम को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे कल्याणी मेरी फ्रेंड है मल्हार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है मैंने उसे एक बार फोन किया, वो मेरी मदद करने आ गई। हाँ तो मैं मदद कर देता ना, थोड़ी देर इंतजार कर लेती मेरा। मल्हार तुम्हें लेट हो रहा था, मुझे पूजा की तैयारियां भी तो करनी थी। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा कल्याणी, मेरी एक हेल्प और करोगी क्या? वो क्या है ना, हमारी शादी के बाद पहली सत्यनारायण की पूजा है, तो रीति रिवाज के हिसाब से घर का एक सदस्य होना बहुत जरूरी है जो हमारी पूजा पूरी करवा सके। जब पंडित जी ऑनलाइन सारी चीजें बताएंगे तो तुम प्लीज फैमिली की तरह बैठ के हमारी मदद करोगी। आई मीन प्लीज। अवनी, ये काम डीएम साहिबा का थोड़ी है। मैं पड़ोस से किसी को बुला लेता ना। अरे पर मल्हार क्यों, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो फैमिली से कम थोड़ी ना। और कल्याणी, क्या तुम हमारे साथ बैठ के ये नहीं मांगोगी मेरे लिए भगवान जी से कि हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी हो, मेरा पति मुझसे बहुत सारा प्यार करे, मेरा गोलू गोलू सा क्यूट सा बेबी हो, तुम्हारी फ्रेंड हमेशा खुश रहे? करोगी ना इतना तो प्लीज? चलिए सत्यनारायण पूजा शुरू करते हैं। आप शादीशुदा जोड़े की तरफ मुंह करके बैठिए और जैसे मैं मंत्र पढ़ता हूँ आप शादीशुदा जोड़े की कलाइयों पर धागा बांधिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। मल्हार हाथ दीजिए ना। ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, इस मृत्यु लोक में मनुष्य इतना दुखी क्यों प्रतीत होता है? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाएं? तब प्रभु नारायण ने नारद से कहा, एक व्रत है जो मनुष्य के हर कष्ट और हर संकट को हर सकता है। सत्यनारायण का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने से किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख आ सकता है। आप दोनों का विवाह कब हुआ था? पिछले साल गणेश चतुर्थी के कुछ दिन बाद सितंबर में। सितंबर में? लेकिन वो समय तो पितृपक्ष का होता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कोई पंडित उस काल में विवाह विधि नहीं करता।
मेरी जिद करने पर पंडित जी मान गए थे। मेरी ही जिद थी कि मैं अपने से जल्दी शादी करूं। और देखिए, अच्छा ही हुआ ना हमारी शादी हो गई, वरना मुझे इतनी अच्छी पत्नी कहां से मिलती। और अब तो हमारी खुशी दुगनी होने वाली है। बहुत जल्द हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। मुझे एक अर्जेंट वर्क कॉल करना है। I'll be back. Excuse me. मुझे वो करना होगा, मैं आती हूँ। देखिए, अच्छा ही हुआ ना हमारी शादी हो गई, वरना मुझे इतनी अच्छी पत्नी कहां से मिलती। क्यों गणपति बप्पा, क्यों क्यों कर रहे हो आप ऐसा? हमेशा हमेशा मैं ही मिलती हूँ क्या आपको? नहीं 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 नहीं, यू मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग। बहुत जल्द हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। पहले कब तकलीफें दी थी क्या आपने मुझे, ये जानने के बाद कि मेरे मल्हार जी ने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया? कम तकलीफ हुई थी क्या मुझे, जो अब मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मल्हार जी ने मेरे को भी भुला दिया है। अपने आने वाले बच्चे की खबर से कितने खुश नजर आ रहे थे वो, कितने एक्साइटेड थे। नहीं 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 हो रहा है मुझसे, नहीं नहीं हो रहा है मुझसे, हो रहा है ऐसे नहीं देख पा रही हूँ मैं मेरे मल्हार जी को किसी और के साथ। मैं नहीं हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग, मुझसे नहीं होगा ये। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से कमजोर कैसे पड़ सकती हूँ मैं? नहीं, कल्याणी की भलाई इसी में है कि वो मेरे साए से भी दूर रहे। आई मैं भी कितनी स्टूपिड हूं ना, कह रही थी कि गणपति पापा मेरी केयर नहीं करते। झगड़ा कर रही थी मैं अभी गणपति पापा से। लेकिन गणपति पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्हें पता था कि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। और गणपति पापा ने मेरे पास बैठ दिया। आई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं पता मैं अभी ना मल्हार जी के नए वाले घर पे गई थी। उनकी देखो, मुझे पता है कि तुम ये बात सुन के तुम्हारा मुझे डांटने का मन करेगा, लेकिन आई प्लीज मुझे अभी मत डांटो। अगर तुम मुझे डांटोगी, मुझसे और नाराज हो जाओगी तो मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। आई मैं बुरी तरीके से टूट जाऊंगी। तुम्हें पता है मल्हार जी ने मुझसे क्या कहा? वो कह रहे थे कि वो अभी से शादी करने के लिए वेट नहीं कर सकते थे। अरे इतने क्या उतावले हो गए थे वो कि वो जरा सा वेट भी नहीं कर पाए। और इतनी आसानी से मूव ऑन करके तुमसे शादी कर ली। कैसे आई? कैसे वो
मुझे भुला सकते थे, कैसे? क्यों उनके लिए मूव ऑन करना इतना आसान था? मैं अभी तक नहीं मूव ऑन कर पा रही हूँ। मैं अभी तक नहीं भुला पा रही हूँ कि मेरी जिंदगी में मल्हार जी और पिल्लू थे। बताए मल्हार जी की नजरों में ना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए तो इतनी आसानी से उन्होंने मुझे भुला दिया। अवसर ना सही कहती है अवसर। ये राणे परिवार के सारे मर्द सिर्फ दर्द दे सकते हैं और कुछ नहीं। आई मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे भी क्या बीती होगी जब काका। लेकिन आई तुम्हें अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर के इमोशंस को अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब निकाल के खत्म कर दो आज। हाँ हम एक सेकेंड। ये लो, ये पत्थर है ना, ये ऐसे जोर से फेंको और अपना सारा गुस्सा निकाल दो। तो मैं कह रही हूँ तुमसे, ये लो जितना फ्रस्ट्रेशन है सब कुछ करो। आई अपने अंदर का गुस्सा निकालो। आई तुम अब भी चुप क्यों? बोलो ना आई प्लीज बोलो, अपने अंदर का गुस्सा निकालो, मूव ऑन करो। क्योंकि मैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ये सोचना कि मल्हार जी मूव ऑन कर चुके हैं, उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है अपनी नई पत्नी के साथ और आने वाले बच्चे के साथ। मुझे नहीं पता कि मल्हार जी ने ये कैसे किया। मैं अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ और ये भूल जाऊँ कि मेरी जिंदगी में मल्हार जी और मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूँ आई। मुझे आई मत कहना, मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ। हाँ? तुम माधुरी की बेटी हो। माधुरी का खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। तुम दोनों माँ बेटी ना एक जैसे हो। आई माधुरी ने मेरा संसार उजाड़ा था और अब तो तुम मल्हार का संसार उजाड़ने चली हो। और दूसरों का घर तोड़ने वाली लड़की वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? ये शब्द वापस लो, अपने शब्द। कहो कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, मैं ऐसी नहीं हुआ है। अपने शब्द वापस लाओ। कल्याणी, कल्याणी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम मुझसे एक कॉल का कह आई थी ना, और अभी तक फोन पे बिजी हो। हाँ वो कॉल ही अभी खत्म हुआ। पता है मैं तो डर गई थी, मुझे लगा तुम बिना प्रसाद लिए चली गई। ये लो।